सभी विद्वानों एवं विदुषियों का संस्कृत विभाग राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबसे आज एक बार फिर रूबरू होने का अवसर मिला है। मित्रों, हम पिछले दिनों में कारक प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम पुनः कारक प्रकरण के द्वितीय विभक्ति से संबद्ध कुछ सूत्र लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। हम सबको पता है कि 6 कारक और 7 विभक्तियां हैं। उनमें से द्वितीय विभक्ति की चर्चा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि जो विभक्ति प्रकरण चल रहा था उससे कुछ अलग प्रकार की विभक्तियों का बोध हमें होने जा रहा है। वास्तव में 2 प्रकार की विभक्तियां हैं। एक कारक विभक्ति होती है, दूसरी उपपद विभक्ति होती है। आज हम उपपद विभक्ति के प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, आज हम जो कर्म प्रवचनीय हैं उनको लेकर के कुछ बातचीत करेंगे। कर्म प्रवचनीयों का वाक्य में प्रयोग होने पर किस किस अर्थ में किस किस विभक्ति का प्रयोग होता है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला सूत्र है कर्म प्रवचनीयः। यह अधिकार सूत्र है। वृत्ति में स्वयं में ऐसा स्पष्ट किया गया है, इत्यधिकृत्य प्राग्रीश्वरान निपातः से रीश्वर शब्द से पूर्व के सभी निपात कर्म प्रवचनीय होंगे। निपात तो कोई भी अव्यय है, लेकिन यहाँ वह केवल उपसर्ग को बतलाता है। यह इसी से ज्ञापित होता है क्योंकि उपसर्ग को छोड़कर कोई भी अन्य प्रकार के अव्यय कर्म प्रवचनीय होते नहीं दिखलाए गए हैं। कर्म क्रियाम प्रोक्तवन्तः ते उपसर्गः कर्म प्रवचनीयः। अर्थात जो कर्म को यानी क्रिया को कहते हैं, उक्त करते हैं, उसका कथन करते हैं, वे कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। बाहुलक से कर्ता के अर्थ में भूतार्थ में अनी प्रत्यय ज्ञा हुआ है। कर्म का अर्थ क्रिया लिया गया है। तत्वबोधनीकार के इस भाष्य के अनुसार तो यह अर्थ सिद्ध होता है कि जो उपसर्ग क्रिया को उक्त करते हैं, अर्थात प्रधानता प्रदान करते हैं, वे कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। यहां उक्त करना का अर्थ पूर्व विवेचित अभिधान ही लेना उचित है, किंतु क्रिया की प्रधानता तो रहती ही है। उसे क्या प्रधानता दी जाएगी? वस्तुतः भाषित होता है कि उपसर्ग की स्थिति में जो अर्थ थे उनसे अधिक या प्रबल जो अर्थ होता है उसे द्योतित करने की शक्ति देना ही यहाँ प्रधानता देना होगा। मेरी समझ में कर्म प्रोच्यते यैस्ते उपसर्गः कर्म प्रवचनीयः अर्थ लेना सुगम और उपयुक्त होगा। ऐसी स्थिति में कर्म का क्रिया अर्थ लिए बिना भी काम चल जाता है। यह पूर्व कथित अभिधान के अर्थ के अनुकूल भी है। इसके अनुसार जिनके द्वारा कर्म उक्त होता है, अर्थात
अप्रधान से प्रधान बना दिया जाता है, वे ही उपसर्ग कर्म प्रवचनीय होंगे। इस प्रकार पूर्वोक्त चतुर्विध या निपात मुखेन पंचविध अभिधान के प्रकार के अतिरिक्त कर्म प्रवचनीय के द्वारा भी अभिधान का अन्य प्रकार संभव होगा। फिर तत्वबोधनी कार्य के अनुसार भूतार्थ में अनीय प्रत्यय रखने से सूचित होगा कि वे कर्म प्रवचनीय संप्रति क्रिया का द्योतन नहीं करते हैं। वस्तुतः वह न तो क्रिया का द्योतक होता है और न संबंध का वाचक ही दूसरी कोई क्रिया को भी आक्षेप से लक्षित नहीं करता, केवल संबंध का भेदक होता है। जैसा कि कहा है, क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदापेक्षी संबंधस्य तु भेदकः। जैसे जपम अनुप्रावर्षत आदि उदाहरणों में आगे द्वितीया के द्वारा ज्ञात लक्ष्य लक्षण भाव अनुकर्म प्रवचनीय के द्वारा विशेष संबंध में स्थापित होता है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से कर्म प्रवचनीय यह अधिकार सूत्र है जो एक विशेष प्रकार की संज्ञा भी प्रदान कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रथम सूत्र है जो कर्म प्रवचनीय की योग में क्या विभक्ति प्राप्त होगी उससे पूर्व उसके अर्थ को बताता है, किस अर्थ में वह प्राप्त होता है। वह सूत्र है अनुर्लक्षणे। यहां वृत्ति भी स्पष्ट कर रही है इसको, लक्षणे द्योत्ये अनुरुक्त संज्ञा स्यात्, अर्थात लक्षण द्योतित होने पर, अर्थात जिसके द्वारा कुछ सूचित हो उसके रहने पर अनु उपसर्ग कर्म प्रवचनीय होगा। यह कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा के अपवाद स्वरूप होगी, अर्थात उनकी बाधक होगी, अर्थात गति और उपसर्ग उन दोनों संज्ञाओं को बाधित करने वाली यह संज्ञा है। वास्तव में इस शब्द को इस सूत्र को हम जब देखते हैं तो दो शब्द प्राप्त होते हैं, एक तो अनु, दूसरा लक्षणे। अनु तो क्या है, यह तो कर्म प्रवचनीय है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है, और लक्षणे ये सप्तम्यंत है। और जो लक्षण शब्द है उसका अर्थ होता है लक्ष्यते अनेन तत् लक्षणम चिन्हम इति, अर्थात जो ज्ञापक होता है, सूचक होता है, जो लक्षित करने वाला होता है, ऐसा चिन्ह ही लक्षण कहलाता है। तो गति और उपसर्ग दोनों ही क्रिया के योग में होते हैं। ये बाधक सूत्र है, इस कारण से गति और उपसर्ग इन दोनों की बाधा करने वाला है, इनका अपवाद सूत्र है ये, इस कारण से। और कर्म प्रवचनीय क्रिया योग से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखता हुआ एक विशिष्ट निर्दिष्ट अर्थ में कर्म को अभिहित करता है, जो अप्रधान को प्राधान्य देता है। वह दूसरे पद से यदि अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र नहीं तो कम से कम बराबर निश्चित रूप से रहेगा। उपसर्ग और गति केवल क्रिया के अर्थ में विलक्षणता को प्रदान करते हैं या विलक्षणता लाते हैं, लेकिन जो कर्म प्रवचनीय है संपूर्ण वाक्य के अर्थ में विशेषता ला देता है। एक अर्थ विशेष का बोध करा करके, कर्म को उक्त करके। इस प्रकार से अनुलक्षणे सूत्र यह कहता है कि लक्षण द्योतित होने पर, अर्थात जिसके द्वारा कुछ सूचित हो उसके रहने पर अनु उपसर्ग कर्म प्रवचनीय होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि अनु नाम का जो उपसर्ग है वह यदि किसी वाक्य में रहता है तो उससे अगर लक्षण द्योतित होता है, अगर उसके द्वारा कुछ सूचित हो तो ऐसे उस उपसर्ग के रहने पर वह कर्म प्रवचनीय हो जाएगा। तो यहाँ अनु जो है वह कर्म प्रवचनीय है। क्यों? क्योंकि लक्षण अर्थ
में यहां पर वह कार्य कर रहा है। ठीक है, हमने कर्म प्रयोजनी संज्ञा प्रदान कर दी, लेकिन उस कर्म प्रयोजनी का वाक्य में प्रयोग होने पर उसको कौन सी विभक्ति प्राप्त होगी, यह तो आपने बताया नहीं, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि कर्म प्रयोजनीय युक्ते द्वितीया, वृत्ति कह रही है एतेन योगे द्वितीया स्यात्, अर्थात कर्म प्रयोजनी का वाक्य में यदि प्रयोग होता है तो उसका प्रयोग होने पर उसके योग में द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति होती है। कैसे? तो उदाहरण देते हुए फिर उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जपम अनुप्रावर्षत, यहां पर वाक्य में जपम अनुप्रावर्षत ये 3 शब्द हैं। अनु यहां पर कर्म प्रयोजनी है। क्यों है कर्म प्रयोजनी? क्योंकि यहां पर अनुलक्षणे सूत्र के द्वारा यह लक्षण अर्थ में उपस्थित हुआ है। इसके लक्षण अर्थ में उपस्थित होने के कारण वृत्ति इसको स्पष्ट कर रही है कि हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः पराप हेतौ इति तृतीया अनेन बाध्यते लक्षणेत्थम भूते इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, अर्थात कर्म प्रयोजनी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। चूंकि यह कर्म को ही उक्त करता है, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उस हालत में कर्म की स्थिति कर्म प्रयोजनी से पूर्व होगी, और चूंकि कर्म में द्वितीय होती है, इसलिए द्वितीय विभक्ति की स्थिति भी कर्म प्रयोजनी के पूर्व होगी। लेकिन व्यवहार में साधारणतया हम कर्म प्रयोजनी के योग में द्वितीय प्राप्त करते हैं। यद्यपि कभी कभी पंचमी और सप्तमी विभक्ति का भी विधान होता है विशेष अवस्था में, इसलिए लौकिक साधारणीकरण के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं। ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण में जब शब्द में द्वितीय है अनुकर्म प्रयोजनी के योग में, दूसरे शब्दों में जब में कर्म में द्वितीय है जिसको अनु अभिहित कर रहा है, जप में अनभिहित रहने के कारण द्वितीय है, और यही बतलाता है कि जप अप्रधान है। लेकिन अनु जो यहां लक्षण के अर्थ में प्रयुक्त है उसको प्रधान बना रहा है। साथ साथ अनु से पश्चात का अर्थ भी उपसर्ग वृत्तित्व से ध्वनित होता है, क्योंकि पहले वह उपसर्ग है और तब कर्म प्रयोजनीय। जब उपसर्ग के विशेष अर्थ के अतिरिक्त कर्म प्रयोजनी का अर्थ द्योतित होगा तो जब के बाद वृष्टि हुई, जपम अनुप्रावर्षत, अर्थात जो ही जप किया उसके तुरंत पश्चात वृष्टि हुई। आप ऐसा समझ लें अर्थ को कि जप के बाद वृष्टि हुई और वृष्टि लक्षित हुई जब से। ये दोनों अर्थ प्रस्तुत उदाहरण में परिलक्षित होंगे, जिनमें पहला अर्थ उपसर्गजन्य होगा और दूसरा कर्म प्रयोजनी जन्य। कर्म प्रयोजनी का अर्थ उपसर्ग के अर्थ में इतनी प्रबलता ला देता है कि जप की हेतुजन्य प्रधानता हो जाती है। वृष्टि जप के ठीक बाद इतनी जल्दी हुई कि मानो जप के ही कारण वह हुई है। अब जप और वृष्टि में कारण कार्य का संबंध स्थापित हो जाता है। पुनः हेतु का भाव होने पर भी हेतु सूत्र से जप में तृतीया नहीं होगी, क्योंकि कर्म प्रयोजनीय प्रयुक्त द्वितीया हेतु प्रयुक्त तृतीया को बाधित करती है। यह इसलिए होता है क्योंकि यहां केवल हेतु का ही भाव नहीं, लक्षण का भी भाव है, और अनुकर्म प्रयोजनीय के द्वारा एक विशेष स्थिति बना दी जाती है। इसके विपरीत हेतु सूत्र में केवल हेतु का भाव अपेक्षित होता है। फिर लक्षणेथम भूताख्यान भाग विप्सासु सूत्र के द्वारा लक्षण के अर्थ में अनु कर्म प्रयोजनीय होता ही है, तब क्यों अनुलक्षणीय सूत्र बनाना पड़ा? ऐसा प्रश्न उठता है।
तो अंतर यह है कि लक्षणित्थम इत्यादि सूत्र में केवल लक्षण द्योतित होता है, लक्षण द्योतित रहता है, लेकिन अनुलक्षण सूत्र में हेतुभूत लक्षण भाव रहना चाहिए। यद्यपि सूत्र से यह स्पष्ट नहीं है, तथापि उदाहरण से ध्वनित होता है, इसलिए हेतु गर्भ लक्ष्य लक्षण भाव को व्यक्त करने में लक्षणतम इत्यादि जो सूत्र है वह पर्याप्त नहीं था। इसलिए अनुलक्षण सूत्र के द्वारा यहाँ पर उसको कर्म प्रयोजनी संज्ञा प्राप्त होने पर और कर्म प्रयोजनी युक्त द्वितीय सूत्र के द्वारा उसको द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति हो गई है। अर्थात जपम अनुप्रावर्षत, यहाँ पर जपम इस शब्द में द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार से एक सूत्र और है, अनु को लेकर के ही है। तृतीय अर्थे वृत्ति कह रही है अस्मिन् द्योत्ये अनुरुक्त संज्ञा स्यात् नदीम अनु अवसिता सेना नद्या स संबद्धा इति अर्थः सिंह बंधने तः। इस सूत्र में अनुलक्षणे से अनु की अनुवृत्ति करते हैं और तब अर्थ होता है तृतीय विभक्ति के अर्थ में अनुकर्म प्रवचनी होगा। सहयुक्त प्रधान सूत्र से फलित साहचर्य रूप ही तृतीय के अर्थ का यहाँ ग्रहण होगा। उक्त उदाहरण में सहार्थ तृतीय के अर्थ में ही नदी शब्द से अनु के योग में द्वितीय हुई है, ऐसा वृत्ति से स्फुट है। अनु की जगह सह और नदी शब्द में द्वितीय की जगह तृतीय, अर्थात नदीम अनु अवसिता सेना की जगह है नद्या सह संबद्धा सेना, ऐसा पाते हैं। अवसित में अब उपसर्ग पूर्वक सी बंधने धातु से तय प्रत्यय किया गया है। लेकिन रामेण शरेण अनुहतो वाली इस वाक्य में अनु के योग में शर शब्द में द्वितीय क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न उठता है। वस्तुतः यहां उपपद विभक्त है कारक विभक्तिर बलीयसी, इस परिभाषा के कारण से करण संज्ञा के द्वारा कर्म प्रयोजनी संज्ञा बाधित हो गई है। यहां अनुक्रिया योग में केवल उपसर्ग है, किंतु यदि अनु कर्म प्रयोजनी नहीं है तो उसके योग में द्वितीय होने का प्रश्न ही क्यों उठता है। वस्तुतः तृतीयार्थे की जगह सहार्थे सूत्र उपयुक्त होता, क्योंकि यदि तृतीया के अर्थ में अनुकर्म प्रयोजनी होता है और कर्म प्रयोजनी के योग में द्वितीय होती है तो फलित हुआ कि तृतीया के अर्थ में द्वितीय होती है और यह कथन तार्किक दृष्टि से दोषपूर्ण है। फिर सहार्थे सूत्र बनाने से तृतीया जो कई अर्थों में आ सकती है केवल सहार्थ का ही बोध कराएगी, जैसा अपेक्षित है। इस तरह अति विस्तृत परिभाषा के दोष से भी हम बच जाएंगे। वस्तुतः देखा जाए तो सह के अर्थ में ही अनु का कर्म प्रयोजनी होता है। क्योंकि प्रस्तुत उदाहरण में सह की जगह अनु का अन्वय है। सह की जगह अनु के कर्म प्रयोजनी संज्ञक होते ही नदी शब्द में तृतीया की जगह द्वितीया हो जाएगी। इस प्रकार से जो अनुकर्म प्रयोजनी है उसके योग में तृतीया विभक्ति भी प्राप्त होती है, अर्थात तृतीया विभक्ति के अर्थ में भी अनुकर्म प्रयोजनी संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। एक सूत्र और है जिसके द्वारा अनु को कर्म प्रयोजनी संज्ञा प्राप्त हो रही है, लेकिन वहां कौन सा अर्थ है। वह सूत्र कहता है हीने हीने द्योत्ये अनुरुक्त संज्ञा स्यात् अनुहरिम सुरः हरेर हीना इत्यर्थः। अनु की अनुवृत्ति करने पर अर्थ होता है कि हीन अर्थ द्योतित होने पर अनु कर्म प्रयोजनी होगा। हीन शब्द सापेक्ष है, यह उत्कृष्ट और अपकृष्ट दोनों की स्थिति बतलाता है।
लेकिन हीन अर्थ में अनुकर्म प्रयोजनीय जो होता है उसके योग में किन में द्वितीया होगी, उत्कृष्ट में या अपकृष्ट में, यह प्रश्न उठता है। तो उत्तर मिलता है कि उत्कृष्ट में ही ऐसा होगा, क्योंकि तार्किक तथा व्यावहारिक नियम इसी के पक्ष में जाता है। कोई पदार्थ जब हीन बतलाया जाता है तो किसी उत्कृष्ट पदार्थ से ही बताया जाता है, किंतु जब किसी पदार्थ की उत्कृष्टता बतलाई जाएगी किसी अपेक्षाकृत अपकृष्ट पदार्थ से, तो ऐसी स्थिति में उत्कृष्ट अर्थ की प्रधानता रहेगी। वस्तुतः हीन अर्थ द्योतित होने पर इस अर्थ की अपेक्षा हीन पदार्थ के रहने पर ऐसी व्याख्या हमें करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हीन पदार्थ की सत्ता के साथ साथ उत्कृष्ट पदार्थ में मूलतः पंचमी होगी और अनु के कर्म प्रयोजनी होने के नाते तुरंत उसमें द्वितीय विभक्ति भी हो जाएगी। ऐसा करने पर हीन का अर्थ भी ध्वनित हो जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में सुर की अपेक्षा हरि की उत्कृष्टता विवक्षित है, अतः हरि शब्द में द्वितीय हुई है, इसलिए बन गया अनुहरिम सुरः। अर्थात जो हरि है वह देवताओं से बढ़कर के है, यह अर्थ हमें प्राप्त होता है। हरे हीना इत्यर्थ, अर्थात जो सुर हैं, देवता हैं, वे हरि से हीन है, अपेक्षाकृत वे न्यून हैं, यह अर्थ हमें इस अनु के द्वारा ही यहाँ पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से अनुकर्म प्रयोजनी को लेकर के यहाँ पर इन सूत्रों के द्वारा यह बतलाया गया कि इनके अर्थ में कहीं द्वितीय विभक्ति होती है और कहीं पर तृतीय विभक्ति प्राप्त होती है। आप सबका बहुत आभार। और मेरे इस व्याख्यान से अगर थोड़ा भी आप लोगों को लाभ हुआ है तो मैं समझूंगा कि मेरा यह व्याख्यान ठीक था, और आशा करता हूं कि भविष्य में आप पुनः मैं जब भी यहाँ पर उपस्थित होऊंगा आप सब इसी प्रकार से मेरे साथ में यहाँ पर बने रहेंगे। छात्रों को विशेष रूप से मैं आहूत करता हूँ। मैं समय नहीं दे पाता हूँ कि कब आऊँगा, मैं जब मन इच्छा होती है तब मैं उपस्थित हो जाता हूँ और अपना व्याख्यान प्रारंभ कर देता हूँ। अस्तु, आप सबका पुनः हृदय से धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।